हालेलुया। आज का इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। हम जानते हैं लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, पर फिर भी हम हर एक विश्वास करने वालों के लिए निराशा नहीं है, हताशा नहीं है, लेकिन हमेशा आशा है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आनंद के साथ हम प्रभु के सम्मुख में आते हैं, वचनों को सुनते हैं, आराधना करते हैं और प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में हम चलते जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। भले ही आज लोग निराश हैं, हताश हैं, परंतु हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोत्तम है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसके समान ना कोई था ना है। आमीन। हालेलुया। तो आज हम लोग प्रभु के वचन में से सुनेंगे, देखेंगे। आइए इस समय हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक, उसका 44 अध्याय 44, उसका 6 पद को हम देखेंगे, निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कोई और एक जन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 13 को भी निकाल के रखिए, ताकि हम पढ़ें और जाने कि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं वो कौन है, वो कैसा है। हमें इस बात को जानकर स्मरण रखते हुए हमेशा हमारा विवेक गवाही देना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। आइए पढ़ेंगे उसको। यशायाह 44 उसका 6 पद। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, हाँ, जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, हाँ, वह यूं कहता है, हाँ, वो परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। हाँ, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मतलब दूसरे शब्दों में कहने से उसी के द्वारा और उसी में और उसी के लिए सब चीज सिरजा गया है। प्रभु का वचन भी लिखता है कि वही शुरुआत है और वही अंत है। वो कहता है मैं अंत तक रहूंगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बना रहेगा। और सबसे सुसमाचार ये है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उसके साथ वो भी सदा के लिए बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कोई हमें प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 पद भी पढ़ के सुनाए। मैं अल्फा और ओमेगा, हाँ, प्रभु कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम हूँ, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। हालेलुया। मतलब सब कुछ हो गया। चाहे हम पुराना नियम में देखते हैं या नया नियम में देखते हैं, वही परमेश्वर है जो शुरुआत में था और आज है और अंत तक एक ही परमेश्वर वही है, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर, हमारा अब्बा पिता है, वही हमारा। आमीन। जो मेरे प्यारो, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। वचन में स्पष्ट कहता है कि उसको छोड़कर कोई नहीं है जो हमको बचा सकता है। कोई है जो बचा सकता है, कोई हमको उद्धार दे सकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 12 पद में अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में लिखता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हमको उद्धार मिले। केवल एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह, वो यहोवा परमेश्वर जो कहता है मैं हूं सो हूं। आई एम गॉड है वो, द आई एम। हालेलुया। उसको छोड़ और कोई भी नहीं। आमीन। सो वही परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर। और सबसे खुशी और आनंद का विषय है कि ऐसा महान परमेश्वर जो लिखता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी पांव रखने का चौकी है। ऐसा बड़ा महान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अगर आप बोलते हैं मेरे पापा मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे मम्मी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा पति मेरा पत्नी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, हाँ समझ में आता है। लेकिन
जब इस बात को आप जानते हैं कि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो जो यहोवा है, जो आदि और अंत है, जो शुरुआत है, जो अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो शुरुआत में था और हमेशा के लिए रहेगा, वो जब कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि देखिए, अगर हम पढ़ेंगे एक वचन को, यशायाह का पुस्तक उसका 43 उसका 4 पद को पढ़िए, प्रभु क्या कहते हैं, हम जानेंगे कि उसका हमारे प्रति क्या विषय है। आइए जोर से पढ़िए। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ, प्रभु कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में तू कैसा है? अनमोल अनमोल है। हालेलुया। वो आपको कैसा बता रहा है? अनमोल, प्रेशियस, कीमती है। हम लोग क्या है, अगर हकीकत में हम देखें तो हम धूल और मिट्टी से बने है ना। वचन क्या कहता है? मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है कि तू उसकी चिंता करे? मनुष्य तो भाप के समान है, जो अभी है अभी उड़ जाता है। वो घास के समान है, जो निकलता है और सूख जाता है। वो धूल और मिट्टी है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? हे धूल और मिट्टी, हे भाप, मैं, मेरे नजर में तो कैसा है? कैसा लगेगा जब इस बात को आप जानते हैं, इस बात को अनुभव करते हैं कि वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का मालिक है, सारा सृजनहार है, वो कहता है कि तू कैसा है मेरे नजर में? अनमोल। हालेलुया। अरे हालेलुया तो बोलिए जोर से। खुशी नहीं है क्या? प्रभु कहता है कि तू अनमोल है मेरे नजर में। कोई व्यक्ति जो महान होता है, जो बड़ा है, यदि वो आपको नाम से बुला देता, आपको पहचान लिया है, कैसा लगता है कि वो ना जाना चाहिए, तो जानी चाहिए, मुझे जानता है, वो मेरा नाम लेके बुलाया। पीएम अगर बोल दे, संजय कैसा है, अरे मेरा नाम जानता है, हमारा पीएम नरेंद्र मोदी मेरा नाम जानता है, कैसा लगेगा? लेकिन हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि का राजा है, सारी पृथ्वी का राजा है, सारे विश्व का राजा है, सारे ब्रह्मांड का राजा है, वो जब कहता है कि मैं तुझे नाम लेके पुकारता हूं, हालेलुया, तो क्या कहता है? मैं तुझे तेरा नाम जानता हूं, तो नाम लेके पुकारता हूं, और वो कहता है कि तू मेरे नजर में कितना अनमोल है। तो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? हालेलुया। आनंद से भरेंगे नहीं? खुशी नहीं लगेगा? सच में ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि उसके नजर में हम कैसे हैं। और वो क्या कहता है? तेरा प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ, तू प्रतिष्ठित भी ठहरा है। हाँ, फिर और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तुझसे, आई लव यू, प्रेज द लॉर्ड। यही तो कह रहा है ना प्रभु, आई लव यू, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। कितना बड़ी बात है प्यारो, वो आपसे प्यार करता है, इससे बड़ा कोई बात और हो ही नहीं सकता। यदि परमेश्वर प्रेम रखता है ना, तो इस संसार की सारी बातें, लोग क्या सोचते हैं मेरे विषय में, लोग क्या बोलते हैं मेरे विषय में, क्या हो रहा है मेरे साथ, उससे कोई परवाह। यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मेरा बनाने वाला, मेरा सृजनहार यदि मुझसे प्रेम करता है, और वो कहता है कि तुम मेरे नजर में बहुत कीमती हो, मूल्यवान हो, प्रतिष्ठित ठहरा हो, तो मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे आनंद का विषय है। आपको मालूम है परमेश्वर हमको कैसे बनाया? वो जो कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी नजर में मूल्यवान है। आपको मालूम है परमेश्वर कैसे बनाया मनुष्य को?
वचन में लिखता है। अगर उत्पत्ति का पुस्तक में जाएंगे, उसका 2 अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है कि इससे पहले, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया, सब चीज को बनाया, सृष्टि किया। और वचन में लिखता है उसने कहा और सब कुछ हो गया। उसके वचन के सामर्थ्य से सब कुछ को बनाया। पेड़ पौधे, जंतु जानवर, नदी नाला, हर चीज को, पंछी पक्षी, पानी में रहने वाले जंतु जानवर, सब चीज को उसने बनाया। उसने अपने मुख के वचन से बोला। और लेकिन मनुष्य को कैसे बनाया? बड़ा खास तरीका से बनाया। हालेलुया। कैसे बनाया? पढ़िए 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद को पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, कैसे? भूमि की मिट्टी से। हालेलुया। बाकी सबको तो बोल दिया ना, लेकिन भूमि का मिट्टी से कैसे रचा होगा पहले? अब देखें, जो कुम्हार होता है कैसे बनाता है, देखें। वो क्या करता है? मिट्टी का लोटा लेता है, उसको क्या करता है? गूंदता है। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे उसको गूंद कर उसको अपने हाथों में बड़ा ही लगन के साथ, बड़ा ही मेहनत के साथ, और उसको एक अच्छा आकार देने के लिए उसके अंदर में एक बड़ा अच्छा योजना रहता है कि मैं इसको सुंदर बनाऊंगा, इसको कैसे प्रतिष्ठित बनाऊंगा, इसको कितना, उसके अंदर में उसके प्रति कितना निष्ठा रहता है। हालेलुया। और उसको उस तरह से वो क्या करता है? बनाना। हम लोग गाते हैं ना, यहोवा अच्छा कुम्हार। हालेलुया। उसने क्या किया? मिट्टी ली और उसको सान कर, उसको गूंद कर, कैसे लिया होगा? अपने हाथों में, है ना? जैसे कुम्हार अपने हाथों में लेता है। परमेश्वर तो कुम्हार है, वचन में लिखता है वो कुम्हार है। और उसने जब हमको बनाया तो उसने मिट्टी अपने हाथों में लिया, बड़ा ही खास तरीके से। मतलब उसने हमको अपने हाथ में ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। बाकी सबको बोल दिया है बन जा, पक्षी बन जा, जानवर बन जा, पेड़ बन जा, सब चीज बन जा बोला, लेकिन हमको कैसे बनाया? बड़ा खास तरीके से उसने मिट्टी लेकर के हमको क्या किया? मतलब अपने हाथों में हमें ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है तुम मेरे नजर में बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है, और तुझसे मैं प्रेम करता हूं। उसने हमें अपने हाथों में लेकर के साना, और बड़े यत्न से, बड़े निष्ठा से, बड़े विचार के साथ, सुंदर तरीके को हमें सुंदर ढालने के लिए अपने पूरा कला को, अपने पूरा जो सोच है, विचार को उसमें लगाया, ताकि हम सुंदर बने। कैसे बने? हाँ, सुघमान बने, महिमावान हमें बने, इसलिए उसने हमको ऐसा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और केवल इतना ही नहीं, अपने हाथों में हमें लेकर के नहीं, लेकिन उसके बाद क्या लिखता है? पढ़िए। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। बाकी लोग को ऐसा कुछ किया क्या? बाकियों को दिया क्या? जीवन का श्वास दिया क्या? नहीं, उनको बोला और वो लोग बन गए। जब बोला शेर बन जा, शेर बन के दौड़ने लगा। जब बोला पक्षी बन जा, पक्षी बन के उड़ने लगा। जब बोला मछली बन जा, मछली बन के तैरने लगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं। उसने अपने हाथों में लेकर के ऐसी वो बन नहीं गया, लेकिन उसको क्या किया? बनाने के बाद उसने क्या किया? उनके नथनों में, मतलब नाक में क्या किया? अपना श्वास को, जीवन का श्वास को, मतलब श्वास फूकने का टाइम में क्या किया होगा? वो क्या क्या होगा? उसके चेहरे के पास किया होगा। हालेलुया। और क्या क्या होगा? उसको नाक में क्या किया होगा? फूका होगा। अब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं?
वो कैसे आपको बनाया है, हमको कैसे बनाया है, कितना प्यार से बनाया, अपने हाथों में लेकर के, और नाक में, नाखूनों में क्या कर दिया, श्वास को। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना आत्मा हमें, उसने अपना आत्मा हमें डाल दिया, और मनुष्य क्या हो गए, जीवित। वो जीवन जो चिड़िया में, जानवरों में, पानी के जीव जंतु में थे, वो जीवन हमको नहीं दिया है, उसने अपनी आत्मा हम में डाली। हालेलुया। इसीलिए तो बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। हालेलुया। मतलब वो अपना प्राण, अपना आत्मा हम में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमसे कितना प्यार करता है। अब तो प्रेम देखिए, ये दिखाता है प्रेम कैसे लगता है। जो जब अब कोई किसी को प्यार करता है तो क्या करता है, उसको चुम्बन देता है कि नहीं, है? चुम्बन करता है कि नहीं? हाँ, है? गाल में चुम्मा देता है, कोई मुंह में चुम्मा देता है कि नहीं? हाँ? तो क्या करता है वो, क्या करता है, प्रेम को इजहार करता है या प्रकट करता है। हालेलुया। हाँ? पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को देता है कि नहीं? नहीं देता है तो देना चाहिए। हालेलुया। हाँ, क्योंकि प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। हालेलुया। पति और पत्नी, बाकी दूसरा नहीं बोल रहा, ठीक है? तो सावधान भी रहना है, क्योंकि प्रभु ने जैसा बनाया है उस तरीके से तो वो सुंदर होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम का इजहार परमेश्वर ने हमसे कैसा किया, अपने मुंह से श्वास क्या किया, हमारे नाकों में डाल दिया, करीब लाया, उसने हमसे ऐसा आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें समझना, हमें जानना है कि हम कौन है, उसका प्रेम हमारे लिए कैसा है। वो जंतु जानवरों के समान नहीं, हम खास हैं, हम उसकी नजर में कैसे हैं, हम मूल्यवान है, कीमती है। हालेलुया। मेरे प्यारो, तो उसका वचन कहता है, यदि आप उस बात को नहीं समझे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यूहन्ना का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 12 पद और 13 पद में लिखा है कि हर एक जो उसको ग्रहण करते हैं उनको उसने अपना संतान होने का, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं, उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं, वो हमको बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रभु का वचन 13 पद में और बड़ा ही अद्भुत बात को लिखा है, बड़ा ही अद्भुत बात को पढ़िए, उसको 13 पद को, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 13 पद को पढ़िए। ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से। देखिए, उनके विषय कहता है जिनको कहता है कि परमेश्वर संतान होने का अधिकार मिला है, उनको कह रहा है वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, ना ही मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और किसी दूसरे प्रकार से नहीं। कोई मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आज मनुष्य हो सकता है बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ धारणा रखता है कि हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया इसीलिए मैं इस धरती में हूँ, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु ये जान लीजिए, यदि आप मसीह में हैं, प्रभु ग्रहण किए हुए हैं, आपके समझ, आपके सोच और मनुष्य की सोच से बढ़कर परमेश्वर कहता है, ना ही वो मनुष्य की इच्छा से जन्मे हैं, ना ही लहू से, ना ही मांस से, ना ही किसी प्रकार से किसी मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर स्वयं से जन्मे हैं बोल के लिखता है। तो हम उसके संतान हैं, हम उसके संतान, इसलिए अपने आप को हमको पहचानना है कि हम कौन है मसीह में, हम उसके संतान हैं। हालेलुया। हम
परमेश्वर से बने हैं, इसलिए वो हमको बहुत प्यार करता है, गहरा प्यार करता है, माँ से भी बढ़कर प्यार करता है। इसलिए गाना है ना, गहरे प्यार से हमको प्रेम किया, माँ से भी बढ़कर प्यार किया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए वचन में लिखा है, अगर यशायाह का पुस्तक आप पढ़ते हैं, उसका 49 उसका 15 और 16 पद को पढ़िए। क्या यह हो सकता है हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या ऐसा हो सकता है अपने दूध पीते हुए बच्चे को कोई माँ भूल सकती है? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, उन लड़के पर दया ना करे, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, वो तो भूल सकती है। हाँ, देखिए ऐसा हो सकता है, आज ऐसा होता भी है। कई बार हम बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं, जो जन्म होते हैं उनको फेंक के आते हैं, कहीं कचड़े में डाल देते हैं, कहीं छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारा ऐसे आप सुनेंगे, दिल को तोड़ देने वाली बातों को आप सुनेंगे। परमेश्वर कह रहा है, हाँ ऐसा हो भी सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो माँ छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। इसीलिए हम गाते हैं ना, माँ से भी गहरा प्यार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, वो सच में हमसे इतना गहरा प्यार करता है, और वचन में लिखता है कि उसने हमें क्या किया, अपने हाथों में अंकित क्या कर लिया है। अब देखिएगा, कुछ कुछ लोग प्यार में इतना पागल हो जाते हैं ना, उनका नाम सब जगह लिख देते हैं। आप लिखे कि नहीं लिखे हैं, तब तो आप उस पागलपन में नहीं गए। मैं लिखा हूं, इसलिए एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूं। जहां मन लगता है, किसी को अगर आप प्यार हो जाता है ना, तो क्या करता है, वो लिखते जाता है। कुछ कुछ लोग केवल पेन खाता बोई में नहीं, कुछ कुछ लोग जहीं जाते हैं तो वहां पे छाप छोड़ देते हैं, कि दिल का चिन्ह बना करके इधर से तीर मार के उधर छोड़ देते हैं, और बीच में लिख देते हैं। आप कहीं घूमने जाएंगे तो कहीं कोई ब्रिज में आप देखेंगे, कोई दीवार में देखेंगे, कोई इतिहास का जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वहां पर भी उनको मिल जाएगा छाप। और कुछ लोग तो पागलपन का हाथ ही पार कर जाते हैं, अपने हाथों में भी लिख डालते हैं। मतलब ऐसा बना देते हैं कि मैं मरूंगा तो ही वो मिटेगा, वो उस मिटना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। पागलपन का हाथ भी पार कर जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर भी हमारे साथ उसका प्रेम ऐसा ही पागलपन का प्रेम, नहीं तो वचन नहीं बोलता है ऐसे, और वचन में तो लिख रहा है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए 16 पद। देख मैंने तेरा चित्र। हाँ, क्या बोल रहा है, देख, क्या बोल रहा है, दिखा रहा है हमको। देख, तू क्या सोच रहा है? तू सोच रहा है इतना निराश क्यों बैठा है, ऐसे दुखी में क्यों है? अरे देख, मैंने तो नहीं छोड़ा हूं, और देख मैंने तेरे लिए क्या किया है। हाँ, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। अपने हथेलियों पर खोद कर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेम में पागल है परमेश्वर, आपके प्रेम में पागल है, आपको पता नहीं। आप सोच रहे हैं मैं क्यों हूं, मेरा जीवन ऐसा क्यों। आप संसार को देख के आप उसमें निराश हताश टूटे हुए हैं। परमेश्वर को आप देखिए, वो कैसा प्यार आपसे करता है, तब आप जान पाएंगे कि आप कौन है, कितना मूल्यवान है, कितना कीमती है आप परमेश्वर की नजर में। आप परमेश्वर कितना प्यार करता है आपको। उसने अपने हाथों में क्या कर लिया है, अंकित कर लिया है आपको। हालेलुया। फिर से पढ़िए, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हाँ, मैंने तेरा चित्र अपने हाथ पर हथेलियों पर खोद कर बनाया है। और
तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। सदैव मेरे दृष्टि के सामने मैं क्या करता रहता हूं, उसको देखता हूं। क्या करता है परमेश्वर हमको? हाँ, जब प्यार हो जाता है ना तो हमेशा वही चेहरा दिखते रहता है। सच है कि नहीं? एक्सपीरियंस नहीं है क्या? हालेलुया, ये सच है। कभी ना कभी प्रभु एक्सपीरियंस देगा, जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, क्या करता है? हमको निहारता रहता है, देखते रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप उसकी नजर में बहुत कीमती है, मूल्यवान है। आमीन। इसलिए निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। उसकी ओर देखोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी आशा है, बड़ी आशा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देखिए वो कैसे हमसे प्यार करता है, हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका 12 पद से लेकर 14 पद तक पढ़िए। लूका का 18 अध्याय 12 से 14 यहां पर प्रकट करता है कैसा परमेश्वर हमसे एक एक व्यक्ति से कैसा प्यार करता है। आप सोचते होंगे नहीं, शायद जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग पास्टर हैं, जो लोग ऊंचे पद में हैं, शायद उनको मैं कहना चाहता हूं, आप हर एक जो विश्वास करते हैं, हर एक छोटा छोटा विश्वास करने वालों से परमेश्वर ऐसा ही एक ही तरीके से प्रेम करते हैं। पढ़िए वहां क्या लिखा है, देखेंगे। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। लूका 18 है, मती का 18 मती 18 उसका पढ़ा। तुम क्या सोचते हो? हाँ, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों, यदि 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, हाँ, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? हाँ, क्या सोचते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? बोलिए। आपके पास अगर 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक हो गया है जंगल में, तो क्या आप 100 भेड़े को जंगल में छोड़ करके उस एक भेड़ी को ढूंढने जाएंगे? जाएंगे? अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है लोग बोलेंगे आप मूर्ख। क्या बोलेंगे? 100 भेड़े को जंगल में छोड़ के तुम एक को ढूंढने जाएगा, है ना? अरे एक खो गया तो खो गया, मेरे पास तो 100 है, 99 है ना, उसको मैं संभाल कर रखूंगा। हो सकता है आपका विचार ऐसा है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कौन ऐसा होगा, कैसे पूछा है ना, सवाल किया है, कौन ऐसा होगा कि 100 भेड़े उसके पास है, एक हो जाए तो उस 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाए? कौन होगा ऐसे? शायद हम में से कोई ऐसा ना हो। संसार की दृष्टि से, संसार के सोच विचार से, बुद्धिमानी के हिसाब से तो ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं, आगे क्या बोलते हैं? और यदि ऐसा हो कि हाँ। उससे पाए, हाँ, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हाँ, भले हम ना जाए, लेकिन वो कहता है कि वो क्या करे, वो क्या करेगा? वो उनको छोड़कर क्या करेगा? उस एक के पीछे ढूंढते हुए जाएगा, और जब उसको पाएगा तो बड़ा ही आनंद के साथ, और एक जगह में लिखता है अपने कंधों पर उसको लेकर करके बड़ा आनंद के साथ आएगा। कैसे आएगा? मैंने उसको पा लिया, है ना? उसको थपड़ाते नहीं लाएगा। कहां गया था, है? हो जाता है, इधर भागता है, ऐसा क्या? ऐसे लेके आएगा? कितना अच्छा है ना, है? कितना अच्छा है ना? क्या आप उससे करीब रहना चाहते हैं? उसके साथ रहना चाहते हैं? हो सकता है आप खो गए एक बार,
लेकिन जब वो आपके पास आता है, आपको पा लेता है, क्या आप उसके साथ में चलना चाहते हैं? देखिए वो आपको कहां लेके जाएगा? अपने कंधों पे रखिए। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ा आनंद के साथ जब आप उसके हाथों में आ जाते हैं ना, वो बड़ा आनंद हो जाता है उसको, बड़ा आनंद हो जाता है, एक के लिए बड़ा आनंद है उसको। इसीलिए कह रहा हूं, हम में से हर एक विश्वास करने वालों के लिए वो बहुत प्रेम है उसका। एक एक जन उसके लिए कैसे है? कीमती है। हर एक जन कीमती है, हर एक जन। फिर ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, हाँ, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। पिता की इच्छा ऐसी नहीं है कि कोई भी एक छोटा से छोटा भी एक जन नष्ट हो। मतलब हर एक के लिए उसका प्रेम ऐसा है, हर एक को इतना कीमती जानता है, इतना मूल्यवान जानता है, अनमोल जानता है, कोई भी नाश वो हमसे ऐसा करता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, खुशी और आनंद से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रेमी है, ऐसा वो आपको इस नजरिए से देखता है कि हम उससे दूर होंगे, क्या उससे दूर जाएंगे हम? ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, केवल ऐसा नहीं है कि हमको अपना, हम जान गए प्रभु को, हम चलने लगे और फिर हम धीरे धीरे करके, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले जैसे मैं जीता था, अब पता नहीं, उसका उपस्थिति में अनुभव नहीं कर पाता हूँ, नहीं जान पाता हूँ, क्योंकि हम उसकी ओर निगाहें नहीं कर रहे हैं। उसकी ओर निगाहें, यदि हम जितना बार उसकी ओर हम देखेंगे, उसका प्रेम को हम देखेंगे, उसका प्रेम को हम अनुभव करेंगे। जब जब हम उसकी ओर देखेंगे, तब तब हम अनुभव कर पाएंगे कि वो हमसे कैसा प्रेम। हालेलुया। केवल जन्म से नहीं, लेकिन मरने तक कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे अगर हम पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 46 अध्याय, उसका 3 पद से लेकर के 7 पद तक पढ़िए, कैसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हे याकूब के घराने, हाँ, हे इस्राएल के घराने हाँ, के सब बचे हुए लोगों, हाँ, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। सुन लो, परमेश्वर क्या कहता है कान लगाकर। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा, और कब से उठाए रहा? उत्पत्ति से ही मैंने तुमको उठाए रहा है अपने हाथों में। फिर और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। जन्म जब से हुए तब से मैं तुमको क्या कर रहा हूँ? अपने बाहों में, अपने हाथों में लिए फिर रहा हूँ, मतलब तुम मेरे ही हाथों में हो। फिर तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। छोड़ देगा क्या? छोड़ देगा? आज क्या होता है, लोग जब जवान होते हैं तो वह उनको इस्तेमाल करते हैं, है ना? जब बूढ़ा हो जाते हैं तो ये मेरा किसी काम का होता है कि नहीं? जब बल रहता है, ताकत रहता है, कोई भी चीज, अब देखिए जब जवान होता है उनको इस्तेमाल करते हैं। आज संसार में ऐसे ही है, जब तक उनसे आपको मिलता है इस्तेमाल करते हैं, बाकी उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? वो हमको इस्तेमाल नहीं, वो हमको क्या करना चाहता है? हमको अधिक प्रेम करता है। वो कह रहे तेरे उत्पत्ति से मैं तुमको उठाए लिया हूं, जन्म से ही लिए फिरता हूं, और तुम्हें बुढ़ापे में भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पढ़िए फिर से, बुढ़ापे में भी, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। हाँ, वैसे ही बना रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें उठाए रखूंगा। फिर और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हमारा बाल पक जाने से भी उठाए रहूंगा। लोग बोलते हैं बाल पक गया, बूढ़ा हो गया,
मेरा दिमाग खराब हो गया, बोलते हैं ना, इसी ताना मारते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं जैसे तुमको जन्म से संभाला, जवानी में संभाला, अभी भी तू मेरे हाथों में होगा। हालेलुया, वो नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यदि आप बुढ़ापे में भी हैं, निराश में भी, प्रभु आपको थामे हुए। वो ऐसे ही प्रेम करता है जैसे वो आपके जन्म के समय में। आपका बाल पक गया है, लोग हो सकता है आपको चिढ़ा रहे हो, बोल रहे हैं ये बूढ़ा का बाल पक गया है, इसका दिमाग सटिया गया है, हो सकता है बोलते होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको, हालेलुया, उसकी ओर निगाहें रखिए, उसकी ओर ध्यान करिए, आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मेरे प्यारो, वचन कहता है यशायाह का पुस्तक उसका 49 उसका 23 पद में लिखता है कि जो परमेश्वर का निगाहें लगाते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वे लोग कभी लज्जित ना हो। पढ़िए। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे। हाँ, और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। हाँ, मतलब परमेश्वर के साथ अगर आप हैं तो परमेश्वर आपको प्रतिष्ठा देगा। फिर तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बात जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर के बाट जोहने वाले लज्जित कभी ना होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इसीलिए हमको क्या करना है, क्या करना है, उसका बाट, उसकी ओर निगाहें, आपके हर परिस्थिति में आपका निगाहें किधर होना चाहिए, परमेश्वर की, प्रभु की ओर, क्योंकि वो कभी लज्जित होने में। जानते हैं यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 31 पद में बड़ा ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर कहता है कि जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, वो उकाव के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे, और दौड़ेंगे श्रमित। जो यहोवा का बाट जोते, उसी की ओर आपको देखना है, निगाहें आपको उसके ओर लगाए रहना है। वो उसके नजर में आप बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी ओर आप निगाहें रखें, आप जरूर नया बल प्राप्त करते हुए आप बढ़ते ही जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, कई बार बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, आते रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे बातें आपको सुनने पड़ सकती हैं, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, चुनौती होगा आपके सामने, लोगों के बीच में, समाज के बीच में, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में बहुत सारा परिस्थितियां उत्पन्न होंगे। लेकिन यदि आपने परमेश्वर को थामा है और आपका नजर उसकी ओर है तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु आपको प्रतिष्ठा देगा, वो उठाएगा और वो आपको नया बल प्राप्त करते जाएंगे आप, और झुकाव के समान होगा। मैं, मेरे प्यारो, हमें कोई भी हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग, वचन में लिखता है रोमी का अध्याय 8 उसका 35 पद में कि क्या है जो हमको परमेश्वर प्रेम से अलग कर सकता है। कोई हमें क्या परमेश्वर प्रेम से अलग कर सकता है, ऐसा सवाल करके परमेश्वर वचन में लिखता है। पढ़िए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, कौन करेगा? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? देखिए, यदि आपने परमेश्वर से प्रेम किया है तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है। और उसके नीचे बहुत सारे विषयों को लिखा है, जैसे पढ़िए। क्या क्लेश, क्लेश या संकट, संकट, या उपद्रव, उपद्रव, या अकाल, अकाल, या नंगाई, नंगाई, या जोखिम, जोखिम, या तलवार। तलवार। क्या है जो हमको उसके प्रेम से अलग कर सकता है? बिल्कुल कोई चीज हमको अलग नहीं। लेकिन
परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट हमको बताता है, उसका प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। और ये कहता है कि उसने हमसे जब इतना प्यार किया है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर हम उसी अध्याय में 8 अध्याय, रोमी का 8 अध्याय अगर 32 को पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है। पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, हाँ परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर रख नहीं छोड़ा, इतना गहरा प्यार हमसे किया और उसे भी दे दिया, हमारे लिए दे दिया। फिर वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हाँ, सब चीज क्यों ना देगा, हर जरूरत की बातें क्यों ना देगा। जब पुत्र को दे दिया तो और चीजें क्यों ना देगा। फिर परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। यदि परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको ठहराया है, परमेश्वर आपको नियुक्त किया है, तो आपको डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। कौन परमेश्वर चुने हुए पर दोष लगाएगा। जब परमेश्वर स्वयं आपको धर्मी ठहराया है, जब परमेश्वर स्वयं आपको निर्धारित किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों, किसी विषय के लिए आपको डरना, परंतु क्या करना, परमेश्वर पर बस भरोसा करना, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना और चलना, ये जानकर कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी नजर में आप बहुत कीमती है, मूल्यवान है। इसीलिए तो पिता ने वचन में लिखता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपसे मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को भी, उसने अपने इकलौता पुत्र को भी दिया। तो जब परमेश्वर इतना प्यार करता है आपसे, तो क्या वो आपको टूटने देगा, आपको गिरने देगा, आपको क्या नहीं थामेगा, आपको क्या डूबने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसीलिए अगर हम पढ़ेंगे एक वचन को, यशायाह का पुस्तक उसका 49 46 का 46 अध्याय उसका 1 से पढ़िए। बेल देवता झुक गया, यशायाह 46 का 1। हाँ ठीक। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई और थकित पशुओं पर लदी है। वे नब गए, वे एक संग झुक गए। वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप भी मंदवाई में चले गए हैं। 46 का 43 का 1 और 2 को 43 का, ऐसा 43 का 1 और 2 को। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, हाँ तेरा सृजनहार, हाँ यहोवा अब यूं कहता है, क्यों कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कैसे बुलाया आपको, नाम लेकर बुलाया। आपको जानता है, पर्सनली जानता है, नाम लेके बुला रहा है। हालेलुया, हाँ आपको नाम लेके बुलाया है। फिर तू मेरा ही है, मेरा ही है कह रहा है परमेश्वर। आप परमेश्वर के ही हैं, वो आपको नाम लेके बुला रहा है। आप उसकी नजर में बहुत मूल्यवान कीमती है। निराश ना हो, डरे मत, घबराइए मत। वो कहता है कि तुम मेरे ही हो। फिर जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा।
और जब तू नदियों में होकर चले और जब नदियों में होके चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। तुम्हें डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले हाँ, तब तुझे आँच ना लगेगी आग भी तुम्हें आँच नहीं दे सकेगी, जला ना पाएगी। और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मत कर, परिस्थितियां आएंगी, आग के समान आएंगी, लेकिन तुम्हें जलाने लोग जानते हैं सदरक मेशक अबेदनगो का जीवन में आया कि नहीं, उनको आग की भट्टी में डाला कि नहीं, लेकिन जला नहीं, क्योंकि कौन उनके साथ में था? प्रभु यीशु मसीह के साथ, इसलिए जला नहीं था। इसीलिए निराश ना होना, धीरज धरना, प्रभु की ओर भरोसा करना, उस पर अपना उसका इंतजार करना, उसकी ओर निगाहें लगाना, उसमें एक हो जाना, वो सुरक्षा देगा, वो संभालेगा, वो सफलता देगा, वो प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी में और एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 41 अध्याय उसका 10 पद। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ, कहते हैं परमेश्वर। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा हाँ और तेरी सहायता करूंगा। हाँ, वो दृढ़ करेगा, आपकी सहायता करेगा, उसका वादा है। फिर अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो आपको जब कहता है मत डर, तो इसलिए क्योंकि वो कहता है मैं संभालूंगा, मैं सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा। मैं अपने जीवन में इस बात को एहसास करता हूं कि जब भी मैंने उसकी ओर देखा, उसने मुझे थामा और लेके गया, और आज इस बात का गवाही है कि वो मेरे साथ है और मुझे सफलता दिया है सारी बातों में। आपके साथ भी रहेगा, क्योंकि यदि आप उसकी बाट जोड़ रहे हैं, उसकी ओर ध्यान लगाए हैं, जानिए आप उसकी नजर में बहुत कीमती है, मूल्यवान है, आपको बहुत प्यार करता है। निश्चय वो आपको टूटने ना देगा, बिखरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। आप परंतु जिस स्थिति में भी है आप प्रभु की ओर ध्यान लगाइए, वो आपको संभाल लेगा, अपने दाहिने में हाथों से आपको थाम लेगा और आपकी सहायता करेगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हर एक जो सुन रहे हैं, आइए अपने आंखों को बंद करें विश्वास के साथ कि वो परमेश्वर जीवित है, वही अनंत काल का पिता है, अनंत काल का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो शुरुआत और अंत है, कभी ना बदलने वाला। आपसे कहता है कि आप बहुत कीमती, बहुत मूल्यवान हो मेरे नजर में, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। विश्वास करिए, उसके ऊपर निर्भर हो जाइए, उसकी ओर देखिए, आपको आशीष करेगा। प्रेम ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद, सच में आपका प्रेम हमारे लिए कैसा अद्भुत प्रकट हुआ है प्रभु। मां से भी गहरा आपका प्यार है, हमें इतना प्यार किया, अपने हाथों में लेकर के हमको तैयार किया, बनाया, अपने मुंह से हमारे नाकों में अपने श्वास फूंक दिया और हमसे इतना प्यार किया, अपने हाथों में हमें अंकित कर लिया, हमें अपने चित्र बना लिया और हमें निहारते रहते हैं, हमें देखते रहता है। वो धन्यवाद, इतना गहरा प्यार करने के लिए। केवल इतना ही नहीं, परंतु आपका प्रेम ऐसा प्रकट हुआ, अपने एक लौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे खातिर दे दिया। हमें इतना कीमती जाना। हकीकत यह है कि हम तो धूल और मिट्टी, हकीकत यह है कि हम तो भाप हैं जो उड़ जाते हैं, हकीकत यह है कि हम घास के समान सूख जाते हैं, पर फिर भी आपका प्रेम हमारे लिए इतना अद्भुत से प्रभु धन्यवाद, इस अयोग्य व्यक्ति से प्रेम करने के लिए।
प्रभु आपको धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हैं जो आज निराश हताश में टूटे हुए हैं, ऐसा उनको लगता है कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा या परमेश्वर कहाँ है, ऐसा सोचने वाले, ऐसे सवाल करने वाले, उनके जीवन में प्रभु आप काम करें। वे जब आपकी ओर देखते हैं, वो लोग जान नहीं पाए कि आपका प्रेम उनके लिए कैसा है, लोग मन फिरा के विश्वास के साथ आपके लिए जीवन पाए। उन सबको मैं आशीष करता हूँ, मैं आशीष करता हूँ जो टूटे हुए हैं वो मसीह में जुड़ जाए, जो गिरे हैं वो उठ जाए, जो निराश हताश है यीशु मसीह के नाम से उनको वो सामर्थ मिले, वो नया बल प्राप्त करे और वो आगे बढ़ते जाए। जो असफल हो गए हैं उनको यीशु के नाम से सफलता मिल जाए। प्रभु जब भी वो आपकी ओर देखते हैं उनको वो सामर्थ मिल पाए। धन्यवाद, आज आपने हर एक से बात किया है, उनके जीवनों में आशीष करें, उनको मजबूत बनाए, ताकि महिमा के लिए वो उनको खड़ा करें। धन्यवाद, मैं प्रशंसा को देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करे और हर परिस्थिति में प्रभु की ओर आशा भरी नजरों से देखें, विश्वास के साथ देखें, निश्चय